ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हम लोग मिलके पढ़ रहे हैं ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम, स्कंद 4, यानी कि कैंटो 4, चैप्टर नंबर 29। नारद जी और राजा प्रचीन बहरी के बीच वार्तालाप। पिछली कुछ क्लासेस में हमने पढ़ा कि किस प्रकार नारद जी ने राजा प्रचीन बहरी को ज्ञान दिया है। अब ज्ञान दिया है तो राजा प्रचीन बहरी ने ज्ञान को स्वीकार भी किया है। बोलना एक बात है, लेकिन उसको स्वीकार करना दूसरी बात है। तो जैसा संसार में देखा गया है, सद्गुरु तो हैं, सत शिष्य कम है। तो ये जो सत शिष्य की कॉन्शियसनेस है, ओबीडिएंट, विनम्र, प्रति प्रश्नेन सेवया, प्रश्न भी करता है, सेवा भी करता है, और फिर उसको एक्नॉलेज भी करता है, और फिर ग्रेटिट्यूड भी पेश करता है, एक्सप्रेशन भी है। इन्होंने स्वीकार किया राजा प्राचीन बहरी ने, और फिर बहुत बोले अब मेरे डाउट क्लियर हो गए, मैं समझ गया ज्ञान में, वैराग्य में, भक्ति में क्या भेद है, मुझे समझ में आ गई। लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीजें पूछ रहे हैं, क्यूरोसिटी, डाउट, द्वंद्व, संदेह, ये सब समाप्त हो भी जाएं, क्यूरोसिटी समाप्त नहीं होती और होनी भी नहीं चाहिए। हमारे शास्त्र कहां से शुरू होते हैं? पहली लाइन क्या है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी कि ये है जिज्ञासा, क्यूरोसिटी, जिज्ञासु, जानने की इच्छा। अगर किसी की जानने की इच्छा ही नहीं है, उसे क्या ही सुना लोगे आप? उसे क्या ही बता लोगे आप? उसको सुनना ही नहीं है, उसको जिज्ञासा ही नहीं है। और जिनको एक बार श्रवण करने की पिपासा आती है, वो क्या होते हैं? जिज्ञासु होते हैं, और सुनना चाहते हैं। परीक्षित महाराज और सुनना चाहते हैं। बीच बीच में सुखदेव गोस्वामी अपने शिष्य की परीक्षा ले रहे थे। बीच बीच में सुखदेव गोस्वामी एक ही श्लोक में बोल के बोलते थे, हो गया अब आगे चलते हैं। तो परीक्षित महाराज बोलते थे, नहीं 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 नहीं, गुरुदेव रुको, गुरुदेव ये आप मेरे से छल कर रहे हो, कृपया करके मुझे विस्तार से बचाओ, बताओ, मैं और सुनना चाहता हूं। एक श्लोक में आप खत्म मत करो, मुझे और विस्तार से बताओ। तो बीच बीच में सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, शाबाश, वेरी गुड, तुम्हारी उत्कंठा देखकर मुझे बोलने का उत्साह आ रहा है। श्रोता सुनना ही नहीं चाहेगा तो वक्ता कहेगा क्या? और जिज्ञासु श्रोता मिलना बहुत अच्छी बात है। ईगर टू हियर, और जानना चाहता है वो, और जानना चाहता है। और ऐसा कभी नहीं आएगा कि आपको अब मैंने सब कुछ जान लिया। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान अनंत हैं और उनकी कथाएं भी अनंत हैं। कोई ऐसा कह ही नहीं सकता उसे सब कुछ आ गया।
इतना कुछ कहने को है, इतना कुछ सुनने को है, इतना कुछ पढ़ने को है, इतनी किताबें हैं। प्रभुपाद जी ने हमें इतने ग्रंथ दे दिए कि अगर हर रोज एक एक दो दो पेज, चार चार पांच पांच पेज भी पढ़ लें तो भी तकरीबन 100-200 साल लग जाएंगे। कहाँ पढ़ेंगे? लेकिन फिर भी इंसान सोचता है उसे तो आ गया। तो ये जिज्ञासु शिष्य, ये बहुत बहुत अमेजिंग किस्मत है ना, इसको बोलते हैं। जिसकी किस्मत खुली हो वो ऐसा होगा। तो इस चीज को समझना। अब ये जिज्ञासा नेचुरल है ना, नेचुरल होती है। इंटरेस्ट आएगा तो जिज्ञासाएं भी होंगी, इंटरेस्ट आएगा तो प्रश्न भी होंगे। इंटरेस्टेड है। परीक्षित महाराज प्रश्न पे प्रश्न पूछ रहे हैं। बोले क्या हरिनाम में भी ताकत है? इतनी ताकत होती है हरिनाम में? तो छठा स्कंद शुरू होता है अजामिल का। फिर बोलते हैं कि भक्तों में भी इतनी पावर होती है। फिर सातवां स्कंद शुरू होता है प्रहलाद महाराज के लिए। तो ऐसे करके कई प्रश्न पूछते हैं कि औपचारिकताएं कैसे हो जाती हैं, साथ रह के फेमिलियरिटी कैसे खराब करती है, या कैसे क्या उससे कोई बचता भी है? 11वां स्कंद शुरू होता है। उद्धव जी। तो वो प्रश्न है, प्रश्न। इधर महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु भी श्रवण के लिए इतना ललायित रहते हैं। जब रामानंद राय से पूछ रहे हो तो क्या बोलते हैं? आगे कहो, सुनति पाए सुखे, अपूर्व अमृत नदी बहे तोहार मुखे। रामानंद राय रुको नहीं, क्योंकि रामानंद राय एक प्रश्न का जवाब देकर थोड़ा रुक जाते थे। फिर महाप्रभु कुछ पूछते थे, फिर थोड़ा सोचने लगते थे। बोले रुको नहीं, सोचने बोलो। क्यों बोलो? सुनती, सुनने से पाए सुख है, मुझे सुख हो रहा है। आप जब बोल रहे हो मुझे सुनने में सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है। क्यों? ऐसी अमृत नदी बहे तो हमार मुख है। तुम्हारे मुख से जो अमृत की नदी बह रही है और मेरे कान में जा रही है, वो मुझे असीमित सुख प्रदान कर रही है। जिज्ञासु। तो शिष्य की जिज्ञासा कभी समाप्त नहीं होती। कुछ और, कुछ और, कुछ और, कुछ और आता रहता है। कितनी डेप्थ है हमें पता नहीं। जितना गहरा जाना चाहोगे उतना गहरा जाओगे। लेकिन अगर आप अपनी गहराई से संतुष्ट हो गए हो फिर कुछ नहीं होगा। फिर तो स्टैग्नेंट हो जाएंगे हम। तो राजा प्रचीन बहरी प्रश्न पूछता है। राजा प्रचीन बहरी ने पिछली प्रश्न क्या पूछा था? राजा प्रचीन बहरी ने कहा था कि हे गुरुदेव, हे ब्राह्मण, जब पुराना शरीर काम करता है तो फिर अगला शरीर क्यों भुगतता है? काम तो पिछले शरीर ने किया है। तो नारद जी उनको मन, बुद्धि और अहंकार के विषय में बताते हैं। वो तो पुराना शरीर नहीं है, वही शरीर है, लेकिन इसे सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। सूक्ष्म शरीर नहीं बदलता। आप केवल कपड़े बदलते हो, अपनी शरीर बदलते हो क्या? कल सुबह जो कपड़े पहने थे आज वो थोड़ी पहने, आज कुछ और पहनोगे, कल कोई और पहनोगे। ऐसी आत्मा अपने कपड़े बदलती है। पर आत्मा के साथ ये सूक्ष्म शरीर होता है। जब तक ये सूक्ष्म शरीर जीरो नहीं हो जाता, मन बुद्धि अहंकार पूर्णतः स्वच्छ नहीं हो जाते, मिथ्या से हट नहीं जाते, तब तक हमारा भगवत धाम जाने का वीजा सैंक्शन नहीं होता। इसका मतलब प्रयास करना होगा। और हतोत्साहित भी नहीं होना कि इतना समय हो गया अभी तो हो नहीं रहा, छोड़ यार। ऐसा भी नहीं। ये रोज की जंग है।
मन तो कहेगा छोड़, लेकिन मन को कहना है कि प्रोसेस को नहीं, तुझे ही छोड़ता हूं। ये जंग है, पर ये बड़ी मधुर जंग है। भक्तों को इसमें बहुत आनंद आता है। तो नारद जी ने इनको पूरा डिटेल में विश्लेषण करके बताया कि किस प्रकार मन बुद्धि अहंकार स्टोर हाउस है, और क्या चीजें टेम्पररी हैं। अब हम आगे के श्लोक में इसी की चर्चा करेंगे, मिलके पढ़ते हैं। नारद जी कह रहे थे, जीव इस देहात्म बुद्धि के अंतर्गत कार्य करता है। मैं ये हूं, मैं वह हूं, ये मेरा कर्तव्य है, अतः मैं इसे करूंगा। ये सब मानसिक संस्कार हैं, और सारे कर्म अस्थायी। फिर भी भगवान के अनुग्रह से जीव को अपने समस्त मनोरथ पूरे करने का अवसर प्राप्त होता है, इसलिए उसे दूसरा शरीर प्राप्त होता है, और उसे दूसरा शरीर मिल जाता है। जीव की मानसिक स्थिति को दो प्रकार की इंद्रियों, कर्म इंद्रियों तथा ज्ञान इंद्रियों द्वारा समझा जा सकता है। इसी प्रकार किसी मनुष्य की मानसिक स्थिति से उसके पूर्व जन्म की स्थिति को समझा जा सकता है। किसी व्यक्ति की आज क्या कॉन्शियसनेस है, उसे उसका पुराना जन्म समझा जा सकता है कि पिछले जन्म में इसके क्या किया होगा इसने। क्या किया होगा। जैसे कल मैं किसी भक्त से बात कर रहा था, तो वो कह रहे थे कि किसी के अपमान की बात हो रही थी। ये तो बहुत अपमान हो रहा है मेरा, तो ऐसा उन्होंने किसी महाराज से पूछा। तो महाराज ने कहा कि पिछले जन्म में तुमने इसका किया होगा। जो अभी तुम्हारा अपमान हो रहा है, पिछले जन्म में तुमने या तो इसका सम्मान नहीं किया होगा या इसका अपमान किया होगा, तो अभी तुम्हारा हो रहा है। क्या क्या बड़ी बात है। तो कैसे पिछला जन्म तक नोटिस किया जा सकता है। आपने किसी के साथ गलत किया है, तो आप भुगतोगे उसको, और अगर भुगत रहे हो तो कभी किया होगा। साइकिल है, ये तो ऐसे चलेगी। इसमें किसको दोष दें और किसको दोष ना दें। तो किसी व्यक्ति के आज की डेट में आप देखो, बहुत कुछ इच्छाएं बड़ी प्रबल होती हैं। किसी की ना खाने में बहुत रुचि है, किसी की अच्छे पहनने में बहुत रुचि है, किसी की सोने में रुचि है। ये सब रुचियां हैं। ये रुचियां इसलिए है क्योंकि पिछले जन्म में ये इनकम्प्लीट रह गई। आपकी प्रबल इच्छाएं थी, पूरी नहीं हुई। भगवान एक और मौका देते हैं, अच्छा तेरा ये वाला शरीर दे रहा हूं, अब कर ले मजे। कोई बहुत भोगी है, तो उसको अगले जन्म में भोग योनि मिलती है। भोग योनि मतलब जानवर की योनि। कर ले भोग, कुछ होना नहीं, तो उसको भोग योनि दे दी जाती है। तो आपकी मानसिकता क्या है, या आपकी आजकल की एक्टिविटीज क्या है, उससे पहचाना जा सकता है कि आप पिछले जन्म में क्या थे, और यह भी पहचाना जा सकता है कि अगले जन्म में कैसा होगा। किसी को देख के, किसी के हाव भाव को देख के पहचाना जा सकता है कि इसका अगला जन्म तो भगवत धाम में ही होगा। इसका इस संसार में कोई खास रुचि है नहीं। ये पवित्रता के मार्ग पे बहुत स्ट्रांगली चल रहा है। और किसी को देख के पता लगा सकता है, लगाया जा सकता है कि ये तो बिल्कुल भोग में चला गया, तो उसका अगला जन्म कैसा होने वाला है।
तो विभिन्न विभिन्न प्रकार के हमारे कार्य हैं, हमारा मंथन है। क्योंकि यहां लिखा, नारद जी कह रहे थे, किसी भी मनुष्य की मानसिक स्थिति से, मानसिक स्थिति मतलब उसके विचारों से यह समझा जा सकता है कि वो पिछले जन्म में क्या था, पूर्व जन्म में क्या स्थिति है। तो प्रभुपाद जी नारद जी के इस भाष्य को डिकोड कर रहे हैं, हम सब मिलके पढ़ते हैं उसको। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अंग्रेजी में एक कहावत है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। मुख मन का दर्पण है। यदि कोई क्रोधित होता है तो उसका क्रोध उसके मुख पर तुरंत प्रकट हो जाता है। इसी प्रकार स्थूल शरीर की क्रियाओं से अन्य मानसिक दशाएं प्रकट होती हैं। दूसरे शब्दों में, स्थूल शरीर के सारे कार्य मानसिक अवस्था के प्रतिफल हैं। मन का कार्य है सोचना, अनुभव करना तथा इच्छा करना। मन की इच्छाएं शरीर की क्रियाओं से प्रकट होती हैं। निष्कर्ष यह है कि हम शरीर तथा इंद्रियों की क्रियाओं से मन की अवस्था को समझ सकते हैं। इसके मन में क्या है, हम उसकी एक्टिविटी से समझ सकते हैं। पूर्व शरीर के पूर्व कर्मों द्वारा मन की अवस्था प्रभावित होती है। जब मन किसी इंद्रिय विशेष के साथ जुड़ जाता है तो किसी न किसी रूप में वह तुरंत प्रकट हो जाता है। उदाहरणार्थ, जब मन में क्रोध रहता है तो जीभ लड़खड़ाने लगती है। इसी प्रकार जब मन का क्रोध हाथों द्वारा प्रकट होता है तो लड़ाई होने लगती है। पांव द्वारा प्रकट होने पर पाद प्रहार होता है। मन की सूक्ष्म क्रियाएं विविध इंद्रियों द्वारा अनेक प्रकार से प्रकट होती रहती है। कृष्ण चेतना में भी मनुष्य का मन इसी प्रकार से कार्य करता है। जीव हरे कृष्ण महामंत्र का जप करती है। आनंद विभोर होने से हाथ ऊपर उठ जाते हैं, पांव नाचने लगते हैं। ये लक्षण अष्ट सात्विक विकार कहलाते हैं। सात्विक विकार का अर्थ है सतोगुण भाव या कभी कभी दिव्य अनुभूति में रूपांतर। तो हमारा बॉडी जो एक्टिविटी कर रहा है उससे हमारे मन के बारे में पता लगता है, पता लगता है। चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक है, जीवेर लालसा यही इथी उथी धाय, शीशो नारा पारायण कृष्णा नहीं पाए। इसी श्लोक को कोट करते हैं प्रभुपाद जी उपदेशामृत के पहले श्लोक के परपट में, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। इसी श्लोक में प्रभुपाद जी इस श्लोक को कोट करते हैं चैतन्य चरितामृत के, कि जीवेरा लालसा यही इथि उथि धाय। जीव की लालच से कोई इधर उधर जाता है, अरे वहां बहुत अच्छा प्रसाद मिलता है, अरे वहां बहुत अच्छा प्रसाद मिलता है, वहां चलते हैं। जीव की लालच से जो इधर उधर भागता है उसका अपने किसी भी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं रहता। कृष्ण नहीं पाए कोई भी इंद्रियां, ऐसे केवल जीव तो उदाहरण लिया गया है। आंख मान लो इधर भागती है अच्छे देखने के लिए, कान मानो अच्छा सुनने के लिए, तो जो ऐसे ऐसे भागते हैं वो कृष्ण नहीं पाएंगे। तो यहां ये नहीं लिखा अगर वो जप करते हो तो भी नहीं कृष्ण को प्राप्त करेंगे, ऐसा ऐसा है। कंडीशंस नहीं है कि फिल्टर लगे हुए हैं कहीं, ना ना, हम सबके लिए है, भले ही हम जप करते हैं। तो इंजन अपराध से बच के जप करना है ना, भौतिक आसक्तियां कम करनी है। पर अगर हमारे भौतिक आसक्तियां बढ़ रही हैं तो हम उल्टा जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं। मतलब लगे जप कर रहे हैं और भौतिक आसक्तियां भी बढ़ती जा रही हैं, तो हम उल्टा जा रहे हैं। तो यहां पर प्रभुपाद जी कह रहे थे मन के विचार है। अब जब मान लो शिशु नर पारायण है ना, वो
आसक्त है किसी चीज पे, किसी वस्तु पे, किसी इंद्रियां उसकी कंट्रोल में नहीं है, भाग रही हैं इधर उधर, तो कैसे पाएगा कृष्ण को? भक्ति विनोद ठाकुर एक भजन लिखते हैं, सारा गाय मखिल तिलक गौर मिले ना, अंदर बाहर हिक ना होइले। बहुत सुंदर भजन है। गौर प्रेम के कथा गिले, सारा गाय माखिला तिलक। तो स्पेशली ऑल बॉल कम्युनिटी के लिए ये भजन लिखा गया। हमार निताई मिले ना, भीतर बाहर थिक ना होइले, शुद्ध प्रेम की कौथाएं मिले, है ना? ऐसा भजन है, बहुत सुंदर भजन है। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, सारे शरीर में तिलक लगा लोगे ना, सारा गाय माथी लगती, अब तो 12 जगह लगाते हो, वो कह रहे हैं 2,000 जगह लगा लो, ढूंढ ढूंढ के कहाँ बची जगह, फिर भी कृष्ण नहीं मिलेंगे। यानी कि एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। हम्म, अनुराग जब तक नहीं है तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। कितनी मर्जी माला कीजिए, कितना मर्जी ढोंग कीजिए, कितनी मर्जी तिलक लगाइए, कितनी मर्जी कंठी पहनिए, कुछ भी कीजिए आप, जब तक कोई समर्पित नहीं होगा तब तक अपने बल पे तो कुछ नहीं कर सकता। तो कितने कितना हमारे अंदर प्योरिटी है, या हम कितना प्योर होना चाहते हैं, कैसी इंद्रियां इंद्रियों के विषय में चिपकती हैं, इन सब पे विचार करना चाहिए हमको। तो जो हमारा मन की इच्छाएं हैं ना, मन की इच्छाएं, वो हमारे शरीर के कामों से प्रकट होती हैं। आपको भूख लगती है, आप किचन की तरफ भागते हो, है कि नहीं? प्यास लगती है तो पानी की तरफ भागते हो, सच्ची बात है। तो जैसी आपकी इच्छाएं होंगी, अर्जीज होंगी, वहीं आप जाओगे भी, सच्ची बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इन अर्जीज को ही भगवान की तरफ मोड़ना है, बस दैट्स इट। ज्यादा कुछ नहीं करना, भूख लगी, प्रसाद पाना है, प्रसाद की तरफ भागो, खाने की तरफ नहीं, प्रसाद की तरफ। भगवान के भक्त हर चीज को भगवान से रिलेट करते हैं, तभी तो भक्त हुए। हर वस्तु को भगवान से रिलेट करने की कला जो जानता है वो भक्त है। जो भगवान का हाथ देख सकता है हर चीज में, वो भक्त है। हर चीज में जो वो अपनी सोचता है, वो अपना ही भक्त है। तो भगवान का भक्त थोड़ी, भक्त तो ये भी है, लेकिन अपना भक्त है ये। लंका में जितने भी राक्षस रहा करते थे, जितने भी महल थे, बहुत महल थे लंका में, उन सब महलों में एक देवता की पूजा होती थी। मालूम है कौन? जी जी। रावण नहीं है, वो है अपनी ही मूर्ति बनाते थे, अपनी ही पूजा करते थे, शरीर देवता। राक्षस लोग केवल अपने से आगे सोचते ही नहीं, दे ओनली वर्शिप देयर ओन माइंड, which proves that they have no mind. Because if they have mind, they will not mind the mind.
एनीवेज, डोंट माइंड। लेकिन केवल अपने अपने से आगे सोचता ही नहीं है जीव। और एक भक्त है जो अपने तक पहुंचता ही नहीं है। वो अपनी इंद्रियों की पुष्टि करने तक पहुंचता ही नहीं है। और एक संसार है जो अपनी इंद्रियों से बाहर जाता ही नहीं है। यू टर्न है, बस बिल्कुल ऑपोजिट है। एक सूर्य है तो एक, यानी कि एक प्रकाश है तो एक अंधकार है। आप शुद्ध वैष्णवों के जीवन पे रोशनी डालोगे, वो हर वक्त इसी योजना, किसी न किसी प्रोसेस में भगवान को कैसे बढ़ाया जाए आगे, भगवान को कहाँ तक ले जाया जाए, हर लोगों को कृष्ण कैसे बांट दिए जाए। फुल टाइम यही कॉन्शियसनेस, और कोई कॉन्शियसनेस ही नहीं रहती। जब वो वैश्या हरिदास ठाकुर के साथ में आके बैठ गई, हरिदास ठाकुर बोल रहे मैं आपकी भी सेवा करूंगा, पर पहले जप कर लूं। क्यों? मेरे गुरुदेव की आज्ञा है। अगले दिन फिर आ गई तो फिर जप कर, बोले मेरा पूरा नहीं हुआ अभी जप। तीसरे दिन फिर आ गई, बोले अभी भी नहीं हुआ है। अरे इंद्र तृप्ति ही ऐसे लोगों को छोड़ के चली जाती है। मैं क्या करूं इसके साथ? ठीक बात है। आप गुलाब जामुन लाइए और उसको अपने सामने रखिए, बोले मैं आज नहीं खाऊंगा, कल खाऊंगा तुम। कल फिर आ जाए वो, बोले नहीं आज नहीं खाऊंगा, परसों खाऊंगा तुम। फिर सामने रख दो, बोले आज नहीं खाऊंगा, बाद में खाऊंगा तुमको। क्या होगा? गुलाब जामुन में फंगस लग जाएगी, गुलाब जामुन ही छोड़ देगा तुमको। बोले इसके साथ क्या करना रह के। इज्जत ही नहीं करता हमारी। भक्त, प्रभुपाद जी बोलते थे डिवोटीज आर लेजी इंटेलिजेंट। दे आर लेजी इंटेलिजेंट। जब भी इंद्र तृप्ति की बात होती है, दे बिकम वेरी लेजी। और जब भगवान की भक्ति या भगवान को प्राप्त करने की बात होती है, दे आर सुपर इंटेलिजेंट। दे आर सुपर इंटेलिजेंट। मुझे याद है हमारे सीनियर्स हमें सिखाया करते थे, किसी ना किसी प्रकार से अपने समय को बचाओ। अगर आपको 10,000 रुपया मिलता है किसी कार्य का, आप 2,000 रुपया देकर वो कार्य किसी और से करा सकते हो और अपना समय बचा सकते हो, तो कर डालो। ज्यादा मुनाफे की मत सोचो, समय बचाने की सोचो। क्योंकि जो समय बचेगा आप उसको भक्ति में लगाओ। अगर कार्य के लिए समय बच सकता है, समय बचाओ, अपनी जरूरतें कम करो, समय लाओ अपने पास। ताकि ये शरीर भजन के लिए मिला है, भक्ति के लिए मिला है, प्रचार के लिए मिला है, गुरु की सेवा के लिए मिला है, ताकि उनकी आज्ञाओं को संसार भर में फैला सके। नहीं तो आपसे पहले भी बहुत लोग आए और बहुत लोग चले गए, बहुत धन कमाया और धन यहीं छोड़ के चले गए।
तो अपने जीवन की दिशा को मोड़ना है हमको। कम कमा लेंगे, लेकिन अपनी भक्ति को नहीं छोड़ेंगे। समय बचाएंगे ताकि जीवन के उद्देश्य से कभी ना भटके। तो फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। जो जो माइंड में चल रहा है वो आपके शरीर में हो रहा है, ऐसा प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। तो आपके विचार अगर दूषित हैं तो आपके कार्य भी दूषित होंगे। आपके विचार भगवान की तरफ हैं तो आपके कार्य भी भगवान की तरफ होंगे। आपके विचार भगवान से विमुख हैं तो आपके कार्य भी भगवान से विमुख होंगे। अब श्रीमद् भागवतम पढ़ी जा रही है, कितने लोगों को आमंत्रित दिया जाता है, लेकिन कोई सौभाग्यशाली ही आ सकता है। ऐसा नहीं है कि वेले आएंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि जो फ्री है वो ही आएंगे। आप सब लोगों ने कुछ सेक्रीफाइस किया होगा, तब आए हो। कुछ बेचा होगा, कुछ छोड़ा होगा, इसीलिए तो आए हो भागवतम सुनने के लिए। बिना सेक्रीफाइस किए तो कुछ नहीं किया जा सकता। अपना आनंद सेक्रीफाइस किया हो सकता है, अपनी मौज मस्ती सेक्रीफाइस की हो सकती है, सैर सपाटा सेक्रीफाइस किया हो सकता है, या हो सकता है थोड़ी लड़ाई सेक्रीफाइस करी हो, घर में लड़ाई हो रही हो, मजा आ रहा हो। बोले भाग्यवान, अभी मत लड़, अभी क्लास होने वाली है, जैसी क्लास खत्म होगी वहीं से शुरू करेंगे। कुछ तो सेक्रीफाइस किया ही होगा। किसी का टीवी शो आ रहा होगा, वो सेक्रीफाइस हुआ होगा। कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। तो आप सौभाग्यशाली हो। और हो सकता है किसी ने भागवतम क्लास सेक्रीफाइस की हो, किसी छोटी सी संसार की वस्तु के लिए, जो कि यहां लिखा जा रहा है अशाश्वत है। नारद जी लिख रहे हैं अशाश्वत चीज, टेम्पररी। टेम्पररी चीज के लिए परमानेंट चीज छोड़ देना। क्या लिख रहे थे? ये सब मानसिक संस्कार हैं और अस्थाई, और इसीलिए दूसरा शरीर प्राप्त होता है। So we all should try hard to take benefit of these wonderful teachings of Vyasdev ji, wonderful teachings of Krishna. Happily satisfied. कुछ तो मिलता होगा ना आपको भी। अब पूरा संसार पड़ा है, वो ये टेस्ट ही नहीं ले पा रहा। पूरा संसार पड़ा है, वो ये टेस्ट ही नहीं ले रहा, ले भी नहीं पाएगा। क्योंकि उनके कर्मों से उनके पूर्व जन्म की स्थिति का पता लग रहा है, और उनके कर्मों से उनके अगले जन्म की स्थिति का भी पता लग रहा है। आगे जन्म क्या होगा, आगे का जन्म क्या होगा, इसके लिए आगे का श्लोक पढ़ते हैं। कभी कभी हमें ऐसी वस्तु का अचानक अनुभव होता है जिसे हमने शरीर में देख या सुनकर कभी अनुभव नहीं किया। कभी कभी हमें ऐसी वस्तुएं अचानक स्वप्न में दिख जाती हैं। अतः हे राजन, सूक्ष्म मानसिक आवरण वाला यह जीव अपने पूर्व शरीर के कारण सभी प्रकार के विचार तथा प्रतिबिंब विकसित करता रहता है।
मेरी बात को तुम निश्चित समझो। जब तक पूर्व शरीर में कोई वस्तु देखी हुई नहीं रहती, तब तक मन के द्वारा उसकी कल्पना करने की संभावना नहीं उठती। तात्पर्य में कृपा जी लिख रहे हैं, कृष्ण बहिर्मुख होए भोग वांछा करे, निकट अस्ति माया तारे झापटी या धरे। तो प्रेम विवर्त में जगदानंद पंडित जी का ये कथन है कि कृष्ण से जो बहिर्मुख होता है, कृष्ण से जो विमुख हो जाता है, कृष्ण को जो छोड़ देता है, जैसे उदाहरण लेते हैं, सुबह सुबह उठिए और जहां से सूर्य उग रहा हो, सूर्य उदय हो रहा हो, उसकी तरफ मुख करके देखिए। लाल लाल सी लालिमा पूरे आकाश में दिखाई देती है। बहुत सुंदर गोलाकार सूर्य दीप्तिमान होता है, प्रकाशमान होता है और सौंदर्यवान भी होता है। देख के बड़ी अच्छी अनुभव होता है। लोग सनराइज देखने जाते हैं जापान, सनसेट देखने जाते हैं। आप किसी भी पहाड़ों में निकल जाओ, वहां सनसेट पॉइंट होता ही है। सनराइज पॉइंट, सनसेट पॉइंट, वो अलग बात है, सुसाइड पॉइंट भी होता है। और लोग बड़े खुश हो के दिखाते हैं। कहीं आप पहाड़ी इलाके में जाइए, पूछिए भाई साहब यहाँ पे प्रमुख देखने की जगह क्या है, वो बताएगा कि वहां चले जाओ, वहां सनसेट पॉइंट है, बहुत बढ़िया सनसेट होता है। सनसेट क्यों बोलते हैं ज्यादा? क्यों? पता है सनराइज तक कोई उठेगा नहीं, उठते ही नहीं लोग सनराइज पे। सनसेट पे शायद उठा हुआ हो, तो भाई सनसेट ही देख ले, जबकि पहाड़ों में सनराइज पॉइंट भी होता है। तो आप सुबह सुबह सूर्य को देखिए, बड़ा सुंदर दिखता है। अब आप उल्टे हो जाइए। हाँ, सूर्य अभी आपके पीछे है, आगे क्या दिखता है? अपनी परछाई। अब कोई कहे मुझे सूर्य तो दिख नहीं रहा, मुझे तो काली कलूटी परछाई दिख रही है, मुझे सूर्य नहीं दिख रहा, तो क्या कहा जाएगा? भाई साहब घूम जाइए, सूर्य दिखने लगेगा। नहीं नहीं, सूर्य आया ही नहीं है। अरे सूर्य आया है, आप उल्टे खड़े हो। नहीं नहीं, मैं उल्टा हो नहीं सकता, मैं तो सही खड़ा हूं। फिर उसको झिंझोड़ कर घुमाना पड़ता है। देख देख मूर्ख देख। फिर वो देखता है, बोलता है ओहो अच्छा यहां था, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं कर देता हूं, मैं कभी कभी मजाक थोड़ा बहुत। चीटिंग प्रोपेंसिटी घुसी हुई है ना, फिर मानता थोड़ी है कि गड़बड़ करी उसने, उसको भी डिफेंड करता है। तो भगवान से जब विमुख होता है तो उसको केवल अपनी काली परछाई दिखाई देगी और कुछ नहीं। और उसको लगता है पूरा सिस्टम खराब है, सूरज है ही नहीं, भगवान ऐसे ही है, भगवान होते नहीं, भगवान है ही नहीं, ऐसे विचार आने लगते हैं। जबकि वो थोड़ा घूम जाए तो देखे तो भगवान हैं, भगवान होते नहीं, साक्षात सामने खड़े हैं। जैसे जैसे भक्त की भगवान में श्रद्धा बढ़ती है, उसकी श्री विग्रहों में श्रद्धा बढ़ती है, उसकी हरिनाम में श्रद्धा बढ़ती है, वो हरिनाम को भगवान से अलग नहीं जानता। फिर जैसे जैसे उसकी भक्ति गहरी होती है, वो भगवान को अपने समीप हर वक्त महसूस करता है। वो हरे कृष्ण महामंत्र को और भगवान को अलग नहीं देखता। वो हर भगवान के प्रोसेस में, हर वस्तु में कृष्ण का अनुभव कर सकता है। जब वो भगवान का प्रसाद देखता है तो ऐसा सोचता है कि हे भगवान, इस प्रसाद में इतनी ताकत है कि इसको देखने मात्र से कोई शुद्ध भक्त हो सकता है, तो इसके छूने का तो कहना ही क्या, और इसको खाने का तो कहना ही क्या।
केवल दृष्टिपात से कोई शुद्ध हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी इतना झरझर व्यक्ति हूं कि रोज पाता हूं पर तब भी शुद्ध नहीं होता। श्रद्धा नहीं है हमारी प्रसाद में। प्रसाद में भी चार वैरायटी होती है, तो हम अपनी फेवरेट चीज ढूंढते हैं, है ना? फेवरेट चीज ढूंढते हैं, भेद करते हैं। खैर भेद कर लो, लेकिन उसे जो पा रहे हो उसे तो प्रसाद तो समझो, उसका आदर करो, सत्कार करो। तो हर वस्तु जो कृष्ण से जुड़ी है, भक्त उसके लिए बड़ा सतर्क रहता है। तो यहां कहा गया शास्त्र में कि कृष्ण बहिर्मुख होए भोग वांछा करे। जीव जो है वो कृष्ण से बहिर्मुख होकर क्या करता है? भोगने की इच्छा करता है, एंजॉयमेंट करने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो ऐसा सोचता है, माया उसको झपट लेती है। तो जैसे ही कोई हियरिंग छोड़ेगा, जैसे कोई चैंटिंग छोड़ेगा, जैसे कोई अपराध करेगा, जैसे कोई भगवान को भूलेगा, माया उठा के ले जाएगी उसको तुरंत। तो फिर तो आप सोच रहे होगे, प्रभु जी 20 घंटे तो माया की गोद में ही रहते हैं फिर हम। इसलिए हमारे आचार्यों ने लिखा है, जीव जागो, जीव जागो, गौरा चंद्र बोले, कठो निद्रा जागो माया, पिशाचिर कोले। जागो भाई जागो। कब तक सोते रहेंगे माया की गोद में? कई भक्तों ने तो ये से अपना रिंगटोन बनाया हुआ है, अलार्म क्लॉक बनाई हुई है। उनका अलार्म ऐसे ही बजता है, जागो कब तक सोते रहोगे। परम पूज्य नव योगेंद्र स्वामी महाराज की आवाज में भयंकर जबरदस्त गर्जना करती हुई आवाज है। ऐसा लगता है मरे हुए के सामने रख दो, वही बैठ जाएगा, अब थोड़ी देर बाद उठ जाओ महाराज, थोड़ी देर बाद जाऊंगा। अभी बहुत डांट पड़ती है। हमारे महाराज बहुत कंपैशनेट है ना। नव योगेंद्र स्वामी महाराज की आवाज में जबरदस्त है। उठो, कब तक सोएगा? वो खतरनाक है। एक दिन मैं सोया हुआ था, तो एक भक्त, हम सब भक्त लोग साथ में सोए थे, यात्रा में गए थे कहीं। तो एक भक्त की मोबाइल की रिंगटोन यही थी। अब वो 2:30 बजे, उठ कब तक सोएगा? अब बजी उसके मोबाइल में, उठ मैं गया। मैंने कहा, बहुत भयंकर, बहुत चेस्टाइजमेंट हो रही है सोते सोते। मैंने कुछ नहीं किया महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। कब तक सोएगा माया की गोद में? मैंने कहा मैं तो जमीन पे सोया हूं। भयंकर जबरदस्त। तो भक्त बड़े बहुत स्मार्ट होते हैं, तो उनकी कृपा से हम पे कृपा हो जाती है। लेकिन जीव जैसे ही माया के चक्कर में फंसता है, फिर माया उसे लोरी सुनाती है। फिर माया कहते थे, उठना तो तुझे है, 5 मिनट यार, देख मैं तुझे मना थोड़ी कर रही हूं उठने को, तू कौन सा मेरी बात मान लेता है? तू कौन सा मान लेगा मेरी बात? नहीं मानेगा ना। पर 5 मिनट देख, 5 मिनट ले ले बस। तो आदमी कहता है, देख बस 5 ही मिनट बोल रहा हूँ, देख मैं बस 5 ही मिनट के लिए बोल रहा हूँ भी। तो मैं कहते, हाँ अरे पक्का मम्मी कसम, 5 मिनट। तो उसके बाद आदमी फिर 5 मिनट के लिए सोता है। आधे पौने घंटे बाद उठता है झटके से। क्या टाइम हुआ? टाइम हुआ नहीं, प्रभु जी तो गए, क्लास खत्म। क्या? क्लास खत्म हो गई? फिर माया कहती है, क्या प्रॉब्लम है, यूट्यूब जिंदाबाद। अरे भक्तों की कृपा भी तो लेगा ना तू कभी,
किसी भक्त ने देख यूट्यूब पे डाला होगा लेक्चर, आराम से सुन लियो। अपने को इतना कष्ट नहीं देते। कुछ नहीं बिगड़ा, देख देख, तू सो भी लिया और लेक्चर भी नहीं छूटा, आराम से यूट्यूब पे सुन लियो। हाँ, ये तो सही बात है। 5 मिनट और सो लूं क्या? ये बात तो सही है। वो फिर सो जाता है। पर माया इतनी जबरदस्त है, ऑफिस के समय ऐसा पंगे नहीं लेती। मैंने बहुत, मुझे याद नहीं आ रहा कि कोई भक्त ऐसा मिला हो और बोला प्रभु जी मैं आज ऑफिस नहीं जा पाया, सोता रह गया। ऐसा कोई नहीं है। माया ऑफिस में तो 10 मिनट पहले उठा देती है। देख, उठ जा, तू देख दोस्त नहीं है, उठ जा, चुपचाप उठ जा। ऑफिस जाना है, फिर देख वो डांट लगेगी तेरे को, फिर देख ये काम बचा है, ये काम, एक काम में उठ जाता है। माया ऐसे प्रलोभन देती है ना, आदमी पहचान ही नहीं पाता, वो लगता है मैं ही ऐसा सोच रहा हूं। माया बहुत भयंकर है। ऐसे लपेटती है भक्त को भी। जो माया से लड़ने के लिए बैठा है, माया उसी से मित्रता करके बैठ जाती है। फिर भक्त कहता है देखो टेस्ट आने वाला है, पढ़ लो पढ़ लो। फिर टेस्ट आ जाएगा वो, अरे हम तो क्लास में थे, हमने सब सुना है, हमें आता है। पता है, बहुत ध्यान से सुनती हूं मैं। फिर एक मन कहता है नहीं यार, बहुत दिनों से मैं 25वें नंबर 30वें नंबर पे आ रही हूँ, थोड़ा मेहनत करूं तो आगे आ सकती हूँ। माया कहता तुझे क्या मिल जाएगा? देखो भक्ति में विनम्र रहो। टॉप में आओगी तो तुम्हारा अहंकार बढ़ जाएगा। तुम्हें क्यों अहंकार, क्यों करना है इतना? हाँ यार, ये बात तो ठीक है कि मैं अगर टॉप में आया तो थोड़ा मेरा अहंकार बढ़ सकता है, मेरा तो थोड़ा बढ़ जाएगा अहंकार। तो क्या, बॉटम सही है, बॉटम भी ठीक लग रहा है मुझे। अब मुझे ना बॉटम में रहने में भी अच्छा लग रहा है। माया ऐसे ऐसे चाल चलती है, आदमी उसे स्वीकार कर लेता है। अच्छा टॉप पे कौन आ रहा है, जरा देखिए टॉप पे कौन आ रहा है। अरे टॉप पे माल नहीं जा, अरे यार वो उनकी नौकरी थोड़ी करती है वो, उनके पास तो बहुत टाइम है। और कौन आ रहा है? अच्छा ये भक्त आ रहे हैं, ये एक्चुअली स्टूडेंट है ना अभी। एक्चुअली स्टूडेंट में ना बहुत दिमाग होता है, वो ना उनके पास कर लेते हैं, वो पता नहीं कैसे कर लेते हैं। स्टूडेंट्स है ये। हमें तो घर भी देखना है, स्कूल ऑफिस भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं, इतना कुछ देखना। फिर दूसरे चौथे नंबर पे ऐसे कोई गृहस्थ आदमी भी आता है। फिर ये पता इसमें लगता है पेपर लीक होता होगा। मतलब मुझे मुझे शक है, मुझे ऐसे मुझे पता नहीं है, पर ये मुझे मुझे शक है कि कोई ना कोई तो पेपर ना इन्हें बता देता होगा। नहीं तो ये तो आ नहीं सकता है। माया ऐसे चालाकी मारती है, पूरे हृदय में उथल पुथल मचा के रखती है, अंत में आपको सेटिस्फाई करके रखती है। तुम अगर बॉटम में हो तो तुम्हें बॉटम में सेटिस्फाई करेगी, तर्क ढूंढ लेगी शास्त्र से। तेरा अहंकार नहीं बढ़ेगा, भगवान ने तुझे नीचे रखा है। एक भक्त ने तो मुझे क्या बोला, बोला प्रभु जी पतित पावन हेतु तव अवतार, मौसम पतित प्रभु का पाई बेयार। तो मैं तो टेस्ट में पतित हूं, बॉटम 10 में मेरा नंबर आता है। सोचो क्या आदमी कैसे शास्त्र से निकाल के वही टोपी पहनाता है अपने थॉट को। बहुत बहुत खतर मन बहुत हर चीज को जस्टिफाई कर देता है। आप कुछ भी करोगे उसको जस्टिफाई कर देगा, कुछ भी करोगे, जो करोगे उसको जस्टिफाई करेगा।
मान लो आपने बिना भोग लगा कुछ खा लिया, मन आपको उसको भी जस्टिफाई कर देगा। मन कहेगा देख, पिछले 3 महीने में एक बार भी नहीं खाया, और तू देख तूने कार्तिक में क्या तपस्या की थी यार। वो आपको जस्टिफाई करेगा, बोलेगा हाँ नहीं तपस्या तो मैंने की थी, देख 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 अच्छा भी तो है तू। और ये भी तूने ना प्रचार के लिए किया है, तुझे पता नहीं है देख। तू अगर नहीं खाता तो तेरे दोस्त का दिल टूट जाता, तेरे दोस्त का दिल टूट जाता तो तेरा दोस्त कभी भक्ति में नहीं आता। वो सोचता है तो बहुत कट्टर लोग हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने थोड़ा उसको बताया हम तेरे जैसे ही हैं। तो मैंने एक्चुअली में अनऑफर्ड खा के प्रचार किया है। वो कहता है हाँ हाँ माँ, ये तो सही बोला यार तुमने, ठीक है, सही है, मैं ऐसी गिल्ट में आ रहा था। मन कहता है गिल्ट की जरूरत ही नहीं है। देख प्रभुपाद जी भी नहीं तो एक बार खाए थे अहमदाबाद में। जब प्रभुपाद जी गए थे तो प्रभुपाद जी ने पकौड़े खाए, बिन ऑफर्ड ऑफर्ड के खाए, प्रचार के लिए खाए यार। हाँ ये तो सही बोला तूने, मन तो बहुत अच्छा है, तू मेरा कितना अच्छा दोस्त है, गले लग जा। क्यों, गिल्ट गायब कर दी उसने आपकी। और ये गिल्ट जो है ये भक्त का गहना है। ये गिल्ट उसको भक्ति में बढ़ाता है, और मन आपको गिल्ट में आने नहीं देता है। वो पकड़ लेता है आपको, वो गिल्ट ही नहीं होने देगा आपको, वो आपको जस्टिफाई करेगा कि आप जो करते हो सही करते हो। आप किसी दिन टाइट हो जाओगे, मान लो आपने नहीं खाया, प्रसाद नहीं पाया, चाहे प्रचार में गए थे तो भी नहीं खाया, तो भी मन आपको कहेगा देखा क्या आदमी है यार तू, तूने सारे प्रलोभन छोड़ दिए, शाबाश कमाल आदमी है तू, तो बहुत पक्का भक्त है तू। वहां भी जस्टिफाई कर दोगे, फिर जब टूट रहे हो गए तो टूटने को भी जस्टिफाई कर दोगे। इसलिए मन के फरेब में मत आना, बिल्कुल नहीं आना, इसीलिए हमें सीनियर्स की आवश्यकता होती है। वो हमें मन से बाहर निकाल लेते हैं। वो बोलते हैं गलत कर रहा है तो गलत कर रहा है, बिल्कुल सिंपल फिनिश, दैट्स इट। इसीलिए हमें सीनियर्स की आवश्यकता पड़ती है। नहीं तो मन तो आपको हर सिचुएशन में जस्टिफाई कर देगा। आप बस की वेट कर रहे थे, बस मिल गई तो कहोगे भगवान की कृपा है, बस चली गई तो मन कहेगा यही लिखा था मेरी किस्मत में। भक्त के पास जाओगे बोलोगे भाई तू लेट क्यों होता है, डिसिप्लिन में आ, सही समय पे पहुंचा कर बस पकड़ने के लिए। वो डांट लगाता है आपकी। खैर, मन की लीलाओं पे तो बहुत, मन के पास टाइम्स पे करेंगे किसी और दिन क्लास, है ना, पास टाइम्स ऑफ मन। बट अभी तो अंडरस्टैंड कीजिए कि कृष्ण बहिर्मुखा होए जीव भोगवांछा करे, निकटिय माया थारे झपटिया थारे, झपट्टा मार लेती है माया। नेवर जस्टिफाई योर सेल्फ, एक्सेप्ट। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जाय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जाय, आप सभी उन्नत भक्तों की जाय। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न? दीपक प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, थैंक यू फॉर सच एन अमेजिंग लेक्चर अगेन। प्रभु जी, एक छोटा सा रियलाइजेशन है और एक प्रश्न है। तो प्रभु जी, रियलाइजेशन या प्रश्न पहले? पहले जो मैं आप, रियलाइजेशन। रियलाइजेशन प्रभु जी, ये है कि आ, पिछले काफी साल से, जब से मतलब भक्ति में आया हूँ, वहां पर कई बार, बहुत बार गलतियां की हैं, और गलतियों के बाद गिल्ट होता था। तो मेरे को ना बड़ी प्रॉब्लम होती है, यार मुझे गिल्ट हो रहा है, गलती कर दी, ये हो गया। आज पहली बार मुझे पता लगा गिल्ट जो है वो भक्तों का गहना होता है। तो ये बड़ी अच्छी रियलाइजेशन मेरे को मिली है। तो आगे मैं जानबूझ के गलती नहीं करूंगा, लेकिन अगर हो गई अगर हो गई तो गिल्ट होगा, तो मुझे लगेगा कि हाँ मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ। तो प्रभु जी, ये मेरी रियलाइजेशन थी आज की। और क्वेश्चन मेरा ये था कि क्लास की स्टार्टिंग में जो परीक्षित महाराज वाला आपने बताया,
कि जो सुन रहे होते हैं भक्त बड़े अटेंटिव रहते हैं, जैसे परीक्षित महाराज अटेंटिव थे। और जैसे ही सुखदेव महाराज ने मतलब एक श्लोक पे आधा बोल के आगे बढ़ गए, तो उन्होंने तुरंत उनको बोला कि आप मतलब बीच में से आप आगे जा रहे हैं। प्रभु जी, क्या एक डिवोटी को अपने सीनियर्स को बीच में रोक के आ, हम्म। क्योंकि डिवोटी को पता नहीं कि ये एंड में बताएंगे किस जगह पे, तो क्या बीच में रोक के ऐसा पूछ सकते हैं उनसे? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली में जब हम उस गंतव्य पे पहुंचेंगे तो हुआ ये था कि दो श्लोकों में, इनफैक्ट एक ही श्लोक में पूरी कृष्ण कथा उन्होंने कह दी थी, सुखदेव गोस्वामी ने, एक ही श्लोक में। और फिर आगे बढ़ने लगे तो परीक्षित महाराज ये कहने लगे कि हे गुरुदेव, वो वार्तालाप बहुत सुंदर है, बोल रहे हैं अगर आप उचित समझें तो मुझे वो बताइए जो मेरे लिए उचित हो, और अगर आपको ठीक लगे मुझे वो भी बताइए जो मैंने पूछा नहीं है। कितनी सुंदर बात कही। परीक्षित महाराज कहते हैं वो तो मुझे बताइए जो मैंने पूछा हो गुरुदेव, वो भी तब जब आपको उचित लगे कि मैं उसे सुन पाऊंगा। दूसरा, मुझे वो भी बताइए जो मैंने पूछा नहीं है। कम बुद्धि होने के नाते हो सकता है मैंने वो प्रश्न ही नहीं पूछा हो जिससे मेरे जीवन में बदलाव आ सकता है, तो कृपया आप वो भी बताइए। इन्होंने इतनी विनम्रता से पूछा, प्रभु जी, भक्ति ब्लाइंड फॉलो करने के लिए नहीं है, ठीक है? परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्न तो पूछना ही है। चौथे अध्याय में भगवत गीता में भगवान ने पहले श्लोक में कहा, मैंने ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया, फिर मैंने ये ज्ञान विवस्वान को दिया, मैंने ये इक्ष्वाकु को दिया, मनु को दिया। दूसरे श्लोक में बोलते हैं एवं परंपरा प्राप्त इमाम राजरस्यो विदु, कि मैंने ये धीरे धीरे योग खत्म हो गया था, अब मैं तुम्हें दे रहा हूं अर्जुन। तो अर्जुन ने ये नहीं कहा ओके ठीक है आगे बढ़ो, ना, अर्जुन ने बोला भगवान एक जिज्ञासा है, आपकी उम्र तो सूर्यदेव से छोटी लगती है, आप तो अभी 125 साल के हो, और सूर्यदेव तो बहुत पुराने हैं। तो अगर आप उचित समझें तो ये बताएं, ये मैं कैसे मानूं? अभी अभी तो शिष्य बना है दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, अभी तो चौथे अध्याय के तीसरे में पहुंचा है। अभी जिज्ञासा करना उसका धर्म है, ब्लाइंड फॉलोअर नहीं है अर्जुन अभी। अर्जुन ने खूब प्रश्न पूछे, खूब प्रश्न पूछे, खूब 18वें अध्याय तक पहुंचते पहुंचते बोला, हाँ, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा, अब मैं करिष्यि वचनम तव, अब मेरे को कोई जिज्ञासा, अब मेरा हो गया, अब मैं ब्लाइंड फॉलोअर बन गया आपका। तो शिष्य का धर्म है प्रश्न पूछना, लेकिन प्रश्न विनम्रता से पूछना चाहिए। उसे अगर अपने गुरु का ज्ञान चेक करने के लिए प्रश्न पूछ रहा है तो गलत है। उसको अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रश्न पूछना चाहिए, ज्ञान चेक करने का नहीं, क्योंकि ज्ञान का तो कोई अंत नहीं। आप सीए के बच्चों को पढ़ाते हो, मान लीजिए मैं आपसे प्रश्न पूछूं, जो आपकी पहली किताब है उसके 18वें पेज में सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखा है? आप कहोगे प्रभु जी क्या पूछ रहे हो? ये पूछो डेबिट का क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, ये पूछो मर्केंटाइल लॉ क्या कहता है, क्या होता है। ये पूछिए कि उस फर्म ने अगर उस फर्म पे केस कर दिया हो तो इस बात पे केस हुआ होगा, मैं उसका सॉल्यूशन, भाई तुम वो प्रश्न पूछो जिससे आपका ज्ञान बढ़े। तो इसलिए भक्तों को प्रश्न कैसे पूछने हैं, तो ये इंपॉर्टेंट, प्रश्न पूछा जा सकता है प्रभु जी, पर प्रश्न विनम्रता से पूछा जा सकता है और अपने जीवन में सुधार लाने के लिए पूछा जा सकता है, टेस्ट लेने के लिए नहीं। क्योंकि गुरु का काम शिक्षा देना है, परीक्षा देना नहीं। परीक्षा देना तो शिष्य का ही काम है। ठीक है। Thank you.
हरे कृष्ण। मानी जानवा माता जी। अच्छी क्लास के लिए प्रभु जी धन्यवाद। और जी मेरा एक क्वेश्चन है कि हम ये नहीं पता लगता कि मन कह रहा है या बुद्धि कह रही है, समझ नहीं आता। ये वेरी गुड क्वेश्चन। भगवान ने गीता में इसके लिए भी बोला, हमें अपने आप को मन से अलग करना सीखना होगा। हमें अपने आप को मन से अलग करना सीखना होगा। जो मैं कह रही हूं, ये मैं कह रही हूं या मन कह रहा है? मैं मन नहीं हूं। तो मन कभी कुछ करता है करने का तो पहचान जाओ, ये मैं नहीं हूं, ये मन है। मन कहाँ रहता है? अर्जुन ने पूछा, क्योंकि भगवान जब ये बता रहे थे तो कहाँ निवेश है, उसका निवास स्थान कहाँ है? इंद्रियों में। तो हमारी इंद्रियों, है ना, हमारी जो इंद्रियां हैं वो सब के सब मन की गुलाम है। मन उनसे काम कराता है। तो जब भी आपकी इंद्रियां कुछ डिमांड करें तो समझ लो ये मन करा रहा है। जब तक इंद्रियां स्वच्छ नहीं हो जाती। कृष्ण के लिए कुछ डिमांड आ रही है, बहुत अच्छी बात है। जब अपने लिए डिमांड आ रही हो तो समझ लो ये मन करा रहा है, मैं नहीं। और मन करा रहा है तो फिर सूक्ष्म बुद्धि में भर रहा है, वो मन बुद्धि अहंकार में भर रहा है। फिर अगला जन्म वैसे ही कष्टदायक होने वाला। इसलिए इस मन को और अपने को अलग करना सीखना होगा डिवोटी को, कि मेरा मन कर रहा है प्रभु जी, मैं नहीं चाहता, तो मेरा मन करता है। जी मैं आत्मा। मैं आत्मा। ठीक है, आत्मा अलग है, मन अलग है। हरे कृष्ण। थैंक यू। पायल और कौशल प्रभु। बुद्धि बुद्धि फिर बुद्धि। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी आज बर्थडे था मेरा, तो ब्लेसिंग दीजिए प्लीज। है अभी, था कहाँ? आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने सुबह याद नहीं दिलाया, लेकिन कोई बात नहीं। हम सब आपके जन्मदिन पर आपको शुभकामनाएं देते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं आपके उज्जवल कृष्णमयी वर्ष के लिए। आपके जीवन में सदैव भगवान का स्मरण बना रहे, वैष्णवों का स्मरण बना रहे, कभी वैष्णव संघ से विच्छेद ना हो, कभी भक्त और भगवान आप क्षण भर के लिए भी ना भूले। ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच प्रभु जी, और सभी डिवोटी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा सौभाग्य प्रदान करो प्रभु जी, ऐसी कृपा करो कि जो मैं आपकी पूरी बात मान सकूं और भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकूं। जी। प्रभुपाद जी की बात मानने का प्रयास कर रहे हैं, किसी न किसी प्रकार से शास्त्र पर, साधु पर विश्वास हो जाए। जी। जाए। हरे थैंक कृष्ण। कमलेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी प्रश्न नहीं है, बस आपका और सारे भक्तों का धन्यवाद देने के लिए माता जी बोली हैं। तो माता जी साथ बैठी हुई हैं। 31 अक्टूबर को माता जी खूब पेन में थी, तो विष्णुप्रिया प्रभु ने फोटो डाली थी, तो आपकी करुणा हुई, कृपा हुई। आप और भक्तों ने मिलकर के माता जी के लिए प्रार्थना करी, और तब से धीरे 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 माता जी आज डेट में मैं कह सकता हूँ कि मैं मानता हूँ कि पूर्ण स्वस्थ हैं, बट दवा चल रही है। और अब तो वो बैठे नहीं रह पाती, कुछ ना कुछ काम जरूर करती हैं, जैसे मना करने के बावजूद भी। और अब तो माला भी कर ले रहे हैं, बीच में माला नहीं हो पा रही थी, बड़ा दुखी होती थी मेरी माला नहीं हो रही है। तो मैंने इसीलिए जो है प्रभु जी, माता जी कुछ कहेंगी, आशीर्वाद दीजिए और ये बना रहे। और दवा चल रही माता जी की अभी, और बना तो फिर क्यों होगी।
हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। आपके आशीर्वाद से अब ठीक है। जय। हाँ प्रभु जी, आपके आशीर्वाद से मैं ठीक हूँ। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। कैंसर से पेन बहुत रहता था। बहुत आप सब भक्तों ने बहुत प्रार्थना की माता जी के लिए, और अभी जैसा कि आपके सामने है, बहुत स्वस्थ फील कर रही हैं। भक्त बहुत करुणामय होते हैं। तो ग्रेटफुल हृदय इनकी वाणी से झलक रहा है ना। सो ईश्वर इनको बल दें। माता जी अब एकदम स्वस्थ हैं, पुरानी वाली बीमारियां सब खत्म, अभी एकदम सही हैं। भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी भक्तों के साथ डांस करती हुई दिखाई देंगी आप। हरे कृष्ण। ओके, अभी मुझे इजाजत दीजिए। आप सबसे मुलाकात होगी कल सुबह। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी। थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल क्लास। आज आपने हंसी हंसी में बहुत सारी ऐसी डोज दे दी है जिसपे बहुत ज्यादा चिंतन मन करने का आवश्यकता है मुझे। प्रभु जी, आज के श्लोक से सबसे पहले तो आपने मन की स्थिति के बारे में बताया कि कैसे हमारे एक्शंस से ही हमारे मन की स्थिति पता चल जाती है, उसके लिए और कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। और हम जो भी करते हैं कार्य फिजिकली, वो हमारे थॉट्स से ही कंट्रोल होता है, हमारा मन ही उसको कंट्रोल कर रहा होता है। एंड जैसे प्रभुपाद ने भी श्लोक लिखे एंड आपने बताया, जिवेर लाल से यही इति उतिधाय, कि यदि हम अभी भी अपने सेंस ऑब्जेक्ट्स के पीछे भाग रहे हैं, विषयों के पीछे भाग रहे हैं, तो कृष्ण नहीं मिलने वाले। भले ही हम कितने भी माला कर लें, कितने भी अपने शरीर को हर जगह से तिलक से आभूषित कर लें, पर गौर नहीं मिलेंगे, कृष्ण नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अभी भी कृष्ण को साइड लाइन करके हम ऑब्जेक्ट, सेंस ऑब्जेक्ट्स के पीछे भाग रहे हैं। एंड प्रभु जी, जो आज के लेक्चर से मुझे समझ में आया कि भगवान को एटलीस्ट समझने के लिए हमें दो चीजों की तो बहुत आवश्यकता है। सबसे पहले तो अपनी जो तृष्णाएं हैं, जो आसक्तियां हैं, उनको त्यागना पड़ेगा पूर्ण रूप से। एंड दूसरा, कृष्ण के प्रति पूरी निष्ठा होनी चाहिए। तो ये दो तो बेसिक क्वालिटीज मुझे अपने अंदर चाहिए ही, यदि मैं कृष्ण को पाना चाहता हूँ, फिर उनकी ओर बढ़ना चाहता हूँ। प्रभु जी, अपनी स्थिति देखूं तो अभी भी बहुत आसक्ति, आपने इतना ज्यादा बताया तो सुन सुन के भय भी लग रहा था, लेकिन फील भी हो पा रहा था कि अभी कितना काम करने की आवश्यकता है, कितनी सारी आसक्तियां अभी हैं, कितनी सारी चीजों के पीछे अभी भी भागते हैं। कृष्ण का विस्मरण हो जाता है क्योंकि भोग विषयों को हम प्रायोरिटी पर रख देते हैं। तो बहुत भय की स्थिति, क्योंकि अगर ऐसा चलता रहा तो कहाँ से गौरांग महाप्रभु मिलेंगे। वो तो ऐसे भक्तों को सुलभ हैं जिनके आउटर सेंसेस के सुख की तो क्या बात करें, आप सुबह हम सबको पढ़ा ही रहे हैं। वो तो अपने मेंटल प्लेन पे भी जो इनर दुख का, उसको भी ध्यान में नहीं लाते। महाप्रभु ही प्रायोरिटी पे हैं उनके लिए। तो आउटर सेंसेस सुख तो उनके लिए खत्म ही हो गए हैं, वो तो महाप्रभु की तरफ अलाइन ही है। इवन जो सूक्ष्म होती है, जैसे हमने कल की क्लास में पढ़ा था, मेंटल प्लेन पे भी वो केवल महाप्रभु को ही प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। दे आर नॉट थिंकिंग कि मेरा सुख दुख, मुझे ये बुरा लग गया, मुझे ये अच्छा लगा, या फिर ऐसा क्यों बोल दिया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कितना ज्यादा डेप्थ में आपने बोला कि भक्ति बहुत डीप है। मैं समझ में आता है कि अभी कितना डेप्थ में काम करने की आवश्यकता है यदि कृष्ण को या फिर महाप्रभु को, गौरांग महाप्रभु को पाना है। एंड प्रभु जी, आपने एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बताया सेक्रीफाइस करने का, कि यदि सेक्रीफाइस करेंगे तो ही हम जो भक्ति का आनंद है, असली आनंद है, उसका आस्वादन कर पाएंगे। विदाउट सेक्रीफाइस हम उसकी असली वैल्यू को पता ही नहीं लगा पाएंगे। तो जो असली आनंद है उसको आस्वादन करने के लिए सेक्रीफाइस करने की तो बहुत जरूरत है। एंड दो चीजें होती हैं, एक तो हम जो श्रवण कर रहे हैं, श्रवण भक्ति की सबसे मेन एक्टिविटी, जैसे प्रहलाद महाराज जी बताते हैं, श्रवण कीर्तन। श्रवण करने के लिए सेक्रीफाइस करने के आपने इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए। कोई अपने घर की भी लड़ाई सेक्रीफाइस करेगा, कोई धन के पीछे भागने की आसक्ति को सेक्रीफाइस करेगा, कोई अपना समय बचाएगा, धन को सेक्रीफाइस करेगा, कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना ही होगा। अपनी लालसाओं को छोड़ेंगे, अपने सुख को छोड़ेंगे। लेकिन भागवत में भी शास्त्र ही बताते हैं कि दो प्रकार के भागवत हैं। पुस्तक भागवत जिसका हम श्रवण करते हैं,
लेकिन जो पुरुष भागवत है उनके लिए भी जो मुझे समझ में आया, हमें सेक्रीफाइस करने की बहुत जरूरत है, जो हमारे गुरु तत्व हैं, क्योंकि जब तक उनके लिए सेक्रीफाइस नहीं करेंगे तो उनकी कृपा भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अपने कंफर्ट जोन को सेक्रीफाइस करना होगा, अपनी आसक्तियों को सेक्रीफाइस करना होगा, अपने सांसारिक सुखों को भी सेक्रीफाइस करना होगा, बहुत 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 ज्यादा सेक्रीफाइस करना होगा, और तब जो कृपा मिलेगी उसका जो आस्वादन होगा वो बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा अच्छा भी लगेगा, और हम फिर फॉर्चुनेट फील करेंगे कि हमने, हाँ, पहले छोटी चीजों को सेक्रीफाइस कर दिए, बड़ा मणि, बड़ा डायमंड हमको मिल चुका है इसके बाद। तो ये एक लर्निंग थी। एंड लास्ट लर्निंग जो आपने मन की चाल के ऊपर इतने अच्छे से बताया, मुझे आपने जो रियलिटी थी वो हमारे माइंड्स में डाल दी बहुत सरकेस्टिक वे में, बट मुझे वो बहुत सीरियसली लेनी चाहिए, क्योंकि जैसा आपने बताया कि हमारा माइंड तो ट्राई करता है कि सेटिस्फाई करे हमें हर पॉसिबल वे में, कुछ ना कुछ, भले ही हम कितना भी घृणित कार्य कर लें, वो जस्टिफाई कर ही देता है कि सही ही किया, कुछ गलत नहीं करा। लेकिन कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहना है इस मन की चॉइसेस से, हमेशा गिल्ट में रहना है। आपने बताया गिल्ट एक भक्त का गहना होता है, और जो गिल्ट वाली चीज है खुद से तो नहीं आएगी, क्योंकि खुद के पास तो एक ऐसा एजेंट है जो हमें भक्ति में गिराने के लिए ही कार्य कर रहा है 24/7, तो सेटिस्फाई करेगा। बट गिल्ट आएगी जब श्रवण करेंगे, जब अपने सीनियर्स के अनुगत्य में होंगे, हमें बताएंगे कि तुम्हारी स्थिति अभी ठीक नहीं है, तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, तब हमें गिल्ट आएगा, और उस गिल्ट को हमें एक्सेप्ट करना हो। क्योंकि जो मैंने एक्सपीरियंस करा है कि जब सीनियर्स हमें चीज बताते हैं और उससे हमें गिल्ट भी होता है, तो मन ये बोलता है कि उनकी गलती है, वो तुझे खुश नहीं देखना चाहते, इसलिए उन्हीं का त्याग कर दे। तो ये भी एक बहुत बड़ी चाल है। बट इसको भी सोल्यूशन एक ही है कि शरणागति, श्रद्धा, पूर्ण श्रद्धा, के वो मेरा कुछ अहित नहीं चाहते, वो केवल ये चाहते हैं कि मैं अच्छा बनूं, भक्ति में आगे बढ़ूं, मेरा ही उद्धार होगा। वो अपनी एनर्जी लगा रहे हैं ताकि मेरा उद्धार हो। दे आर डिजायरिंग नथिंग फॉर देमसेल्व्स। तो मुझे भी श्रद्धा रखनी है, कुछ जहां पे मुझे करेक्ट करें, मुझे ये नहीं सोचना कि इनके इंद्रिय सुख में कुछ आपत्ति आ रही है मेरी वजह से, इसलिए मुझे बोल रहे हैं। बट क्योंकि वो मेरा भला देखना चाहते हैं, इसलिए मुझे बता रहे हैं, और मुझे उसको उसी मूड में एक्सेप्ट भी करना चाहिए कि मेरा भला ही चाहते हैं। दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभु जी, जो आज की क्लास से मिला। मन बहुत ज्यादा हिलाने डुलाने की कोशिश करता है, बट उससे बच के रहना है। हमारे सबसे निकट हमारा मन ही है, उससे निकट हमें भक्तों को रखना होगा, और खुद भक्तों के बीच में जाना होगा ताकि उससे बच के रह सकें। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर लेक्चर था, बहुत सारे पॉइंट्स निकल सकते हैं। बार बार श्रवण करेंगे, बार बार श्रवण करेंगे तो बहुत उद्धार होगा। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग दिस लेक्चर एंड फॉर अरेंजिंग इट टू बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब, ताकि बार बार श्रवण करके हम अपने मन को दबा सकें। तो मैं भी इस चीज का पूरा लाभ उठाऊंगा। थैंक यू सो मच। हम सब भक्त प्रभु जी के एक बार धन्यवाद करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।